तो लड़ाई भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदारी की चल रही थी। उसके बाद इसमें एक नया एंगल जुड़ता हुआ नजर आया और महाराणा प्रताप वर्सेस अभी औरंगजेब खिंचती हुई लड़ाई दिख रही है। राजीव, बिल्कुल अर्पिता, दिल्ली की सियासी लड़ाई में महाराणा प्रताप और औरंगजेब की एंट्री हो गई है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी ने ऑफर दिया, लेकिन वो महाराणा प्रताप के वंशज है, ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन बीजेपी की तरफ से तुरंत पलटवार आया और कहा कि ये औरंगजेब के फॉलोअर्स हैं। जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। जितना मर्जी चोर जो है शोर मचा ले, मगर वो बच नहीं सकते जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया। और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। दिल्ली की सियासी लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने महाराणा प्रताप की एंट्री करवा दी तो बीजेपी औरंगजेब को ले आई। और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा, मुझे लगता है जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम का मजाक उड़ाया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया, उनको भी ये बहुत बड़ा करारा जवाब है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं अभी और उन्हें महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। जिंदगी भर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की इबादत की है। जिंदगी भर औरंगजेब को मानने वालों के तलवे चाटे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज जीवन में पहली बार महाराणा प्रताप का नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, रिश्वतखोरी पकड़ी गई, तो महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को महाराणा प्रताप से जोड़ा तो बीजेपी ने चौतरफा वार किया। मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि क्या महाराणा प्रताप शराब पिलाते थे। ये जितना बौखलाहट है, ये सब यही बताता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं। एजेंसीज को ये सारे का साक्ष्य मिल चुका है, ऐसा लगता है। और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। राजपूत, जितना मैं मानता हूँ, जो राजपूत होते हैं वो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने देश में कभी 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया। उन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। मगर अगर ये अपने आप को किसी जाति से बोलता है तो उस अपना जाति के सभा वालों को इससे पूछना चाहिए, तुम हमें क्यों बदनाम कर रहे हो। बार बार केजरीवाल बोलता है मैं इस अपना जाति का हूँ, उप मुख्यमंत्री बोलता है मैं इस जाति का हूँ। क्या ये भारत की 21वीं सदी वाला भारत है? वो अपनी जाति का सहारा लेकर, शहीदों का सहारा लेकर, भगवान का सहारा लेकर, हनुमान चालीसा पढ़कर वो क्या बताना चाहते हैं? तो वो जितना मर्जी चोर जो है शोर मचा ले, मगर वो बच नहीं सकते जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। दिल्ली में आबकारी घोटाले और मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के छापे को लेकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है। उधर आरजेडी मनीष सिसोदिया के आरोप को गंभीर बता रही है। मुझे दिक्कत इस बात की हुई कि आप कहते हैं कि आप विकल्प बनना चाहते हैं, फिर आप महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। आज़ादी के 75वें वर्ष में इस तरह की पहचान को लेकर के बात रखना कतई, कम से कम मुझे तो सहज स्वीकार्य नहीं लगता। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई बड़ी हो गई है। दोनों ओर से आरोपों और प्रत्यारोपों का दायरा लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि पब्लिक किसकी बातों पर भरोसा करती है और किसे झूठा साबित करती है। सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।